नमस्कार सभी शिव भक्तों को। मंजू पंत का नमस्कार। शिव पुराण का उमाखंड पूरा हो चुका। अब हमने प्रवेश किया है कैलाश खंड में। आपने देखा ना कि शिव पुराण कई खंडों में विभाजित है, जिसमें हमने अभी उमा संहिता खंड को पूर्ण किया। अब हम कैलाश खंड में प्रवेश किए हैं। आइए, कल हमने 11 तक पढ़े थे, आज उसके आगे का पढ़ेंगे। सबसे पहले सभी महान भगवानों का आवाहन करेंगे, जिससे कि हमारी बाड़ी में बैठ के, आपके हृदय में बैठ के इस शिव पुराण कथा को सुनवाएं और महत्व बताएं और हम सबको कल्याण करें। गजानन भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वाम्भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आनंदी आनंद कर सब संकट दूर। जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए। तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस कर जाए। आनंदी सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणेश। पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं, शिव शंकर की कथा सुनाते हैं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा यही है, शिव शंकर की कथा यही है, भोले बाबा की कथा यही शिव शंकर की कथा यही है, भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय में। जय जय भोलेनाथ, जय जय शंकरनाथ की जय जय। बम बम भोले, बम बम भोले। रक्षा करना भोले बाबा, सब रक्षा करना।
स्वास्थ्य लाभ देना। मैं बता रही थी कल आपको हमने 11वें अध्याय तक कैलाश संहिता का श्रवण कराया था। आज हम 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 12वें अध्याय में हम भगवान के प्रणव के वाचार्थ रूप, सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वागभूत नंदी एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन सुनेंगे। ठीक है, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए। यह अध्याय बहुत लंबा है, इसलिए जरा ध्यान केंद्रित करके सुनिए। श्री कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने भी जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाचार्थ भूत और साक्षात महेश्वर को भी वहाँ नहीं जानते हैं। वे महेश्वरी सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परम ब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है कि सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ का साक्षात शिव ही है। श्रुतियाँ, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों और आगम में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी परमेश्वर को न पाकर के लौट आती है। जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न ही नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता और जिसके प्रकाश से ही संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य की संपन्न होने के कारण भी स्वयं में सर्वेश्वर शिव नाम धारण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुष के ध्येय है, जो सर्वव्यापी है, प्रकाश प्रज्ञा है, भाव स्वरूप है, चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ, मनोहरा, निर्गुण, अपने गुणों से ही निर्गुण और निष्कल है। उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुने मुमुक्ष योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, ज्ञान के लिए स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गृही प्रदेश है और सद्योजात मंत्र उनकी पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित है। वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उनके द्वारा प्रणव के समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवर्णिक सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों को वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में धर्म हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों, तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है। दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाली परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से मुनि
श्रेष्ठ उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से, ऋषियों के यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से, देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की प्राप्ति होती है, तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रीय, तपस्वी और मिताधारी हो जाता है। यम नियम आदि योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे बुद्धि निश्चल और अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार कर्म से अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को संन्यास कर देता है। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ही ज्ञान के समाधान में तत्पर होता है। ज्ञान के समाधान को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोक अनुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। साधक भाव को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्र के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के परम ब्रह्म तथा बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर के विधि पूर्वक दंड प्रणाम करके आदि के द्वारा उन्हें बलपूर्वक यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुद्धि चित्त तथा विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुला करके शास्त्रोक्त विधि से नंदी श्राद्ध कराए। नंदी श्राद्ध में विश्वदेवों का संज्ञा, सत्य और वस्तु बताई गई है। वसु है, पर प्रथम देवता श्राद्ध में नंदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनके वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सुन करके आदि 4 मुनीश्वरी नंदी मुख देवता है। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विद पाणी समूह नंदी मुक्त माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह, ये 3 नंदी मुक्त देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही तथा प्रपितामही, इन तीनों को नंदी मुक्त देवता बताया गया है। और 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह हैं। ये 4 नंदी मुक्त देवता कहे गए हैं। मातामहात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, ये 3 नंदी मुक्त देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनके आमंत्रित करना चाहिए और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोने चाहिए। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई है, आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार से सागर पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों को चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात पूरब मुख की ओर बैठ करके भगवान शंकर के युगल चरणों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करना चाहिए। हाथ में पवित्री ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण करके 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करना चाहिए, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन है, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातामह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा से लेकर मैं पावण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से प्रारंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करके उत्तर पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करना चाहिए। अपने हाथों में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, विश्वे देवार्थ भवन्तौ पुणे भावाभयानंदी शरण प्रसिद्धनय, अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का चरण करते हैं, तो आप दोनों नंदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहे गए हैं। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम होना चाहिए, जो पुराना बताया गया है। जो से पढ़ लेता है वो समझ लेता है।
इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करना चाहिए। उत्तर से प्रारंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उसमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करना चाहिए। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेवाय आदि नामों का उच्चारण करने और कुछ पुछ अक्षत और जल से इदम व पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार पाद्य दे करके स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख होकर के आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बैठा है तथा क्या कहें विश्व देवस्य रूपे ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। या वह कुछ आसन दे स्वयं भी हाथ में कुछ लेकर के आसन पर स्थित हो जाए। इसके बाद कहें कि इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्व देव के लिए आप दोनों क्षण भर समय प्रदान करें। तदंतर आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, प्राप्त नुयाव हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करेंगे, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प का सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करेंगे। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दे करके पूजन करके शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों से परिपक्व अन्न आदि भोजन पदार्थों को परोस कर पृथक पृथक कुछ बिछा करके और स्वयं वहाँ जल छिड़क करके प्रत्येक पात्र पर आदरपूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी से पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करना चाहिए। वहाँ स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ उच्चारण करके अक्षत सहित जल लेकर स्वाहा बोल करके उनके लिए अन्न अर्पित करना चाहिए और अंत में न मम इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। सर्वत्र माता के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि जिनके चरण विंदों के चिंतन एवं नाम जब से न्यूनता पूर्ण अथवा अपूर्ण अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें, हे ब्राह्मणों मेरे द्वारा किया हुआ यह नंदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हुआ, या आप कहें ऐसी प्रार्थना के साथ उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथों में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति प्रणाम करें और उठ करके ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण या अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमा का सहित पाठ करके पुरुष सूक्त की भी विधिपूर्वक उत्पत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके हैं तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त करके क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः यह मंत्र पढ़ करके उत्तरापोषण के लिए जल दे देना चाहिए। तदंतर हाथ पैर धो करके आचमन करके पिंडदान के स्थान पर आना चाहिए। वहाँ पूर्वाभिमुख बैठ करके मौन भाव से 3 बार प्राणायाम कर इसके बाद में नंदीमुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करके ऐसा संकल्प करके दक्षिणा से लेकर के उनकी ओर 9 रेखाएं खींचे और इन रेखाओं पर क्रमशः 12 पूर्वांग कुछ बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 3 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के 4 स्थान पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नावे माता पिता के स्थान पर भी मार्जन करें। तत्पश्चात अट पितरो मादाध्यम कहकर देवादेव के 5 स्थान पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ें। इस प्रकार आवेदन से जो 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3 पिंड देता है, इसी तरह शेष स्थानों पर भी करना चाहिए। अपने गृह सूत्र में बताई गई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के 7 गुणे के लिए जल अक्षत अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए और इत्यादि श्लोक का पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार करके यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता और पितरों को विसर्जन कर देना चाहिए। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौं को खाने के लिए दे देना चाहिए अथवा जल में डाल देना चाहिए। तत्पश्चात पुण्यावाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करना चाहिए।
दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे और से सभी बाल मुंडवा दें, परंतु शिखा के साथ 8 बाल अवश्य बचा लें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध 2 बार आचमन करके मौन हो विद्युत भस्म धारण करनी चाहिए। पुण्यवान करके उससे अपने आप को प्रक्षेपण कर देना चाहिए। बाहर भीतर से शुद्ध हो जाना चाहिए। द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के अर्घ्य को छोड़ करके से सभी द्रव्य महेश्वरा अपर्णम बुद्धि से ब्राह्मणों तथा विशेषतः शिव भक्तों को बांट देना चाहिए। तदंतर गुरु रूपधारी पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा को पीन पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा को पीन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों उनको धारण कर लेना चाहिए। तदंतर होम द्रव्य और संविदा आदि लेकर के समुद्र या नदी के किनारे तट पर पर्वत पर शिवालय पर विमलंबर में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का आचरण करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक रूप से जप करें। ओम नमो ब्रह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करें। अग्नि मीले पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निवीर्यम एतस्य स्मरणम अथ ईशे तोर्जेया वायस्तो अग्न इत्याये बीते तथा शम नोम देवी रविष्ट्ये इत्यादि का पाठ करना जरूरी है। ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करना चाहिए। तदंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करना चाहिए। खुद पढ़ना चाहिए, ब्राह्मण से नहीं पढ़ाना चाहिए। क्या बोलने हैं? नाम याद रखिए। ओम ब्रह्मणे नमः, इंद्राय नमः, सूर्याय नमः, सोमाय नमः, प्रजापतिये नमः, आत्मने नमः, अनारात्मने नमः, ज्ञानात्मने नमः, परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगा करके उनके चतुर्दंत रूप का जप करना चाहिए। इसके बाद 3 मिट्टी सत्तू लेकर के प्रणव के उच्चार पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करना चाहिए। उस समय आगे बताए हुए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करना चाहिए। ओम नमः आत्मने नमः स्वाहा हाथ जोड़ करके उनका उच्चारण करना चाहिए और कहना चाहिए कि ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी का अथवा केवल जल को 3 बार चाट करके पुनः 2 बार आचमन करके इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्व विमुख बैठ करके शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्रणाम करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो गए। अथ श्री शिव महापुराणे कैलाश संहिता अध्याय 12 संपूर्णम। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दासोऽहमिति मामत्वं क्षमस्व परमेश्वरे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदत्स मे। हे शंकर भगवान आपकी जय होवे, रक्षा करो रक्षा करो। इस प्रकार आज हमने 12वां अध्याय संपूर्ण किया कैलाश संहिता। दोस्तों कैलाश संहिता के बाद अब आएगी वायव्य संहिता। वायव्य संहिता के बाद आप लोग बिल्कुल ही शिव पुराण के पूर्णता की ओर बढ़ जाएंगे और शिव महापुराण की कृपा से का जीवन सफल हो जाएगा। वायव्य संहिता संपूर्ण कहेंगे तो महापुराण पूर्ण भक्तों जय हो। आप जैसे शिव प्रेमी मुझे मिले हैं। आप कहाँ से शिव कथा सुनते हैं जरूर लिखें और हर हर महादेव लिख करके नमस्कार धन्यवाद सहित।